दोस्तों, आज ये साबित हो गया कि हक की और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए किसी को इनविटेशन नहीं दी जाती है। जिनको अपने हक और अधिकार की सच में जरूरत होती है, वो किसी का इंतजार नहीं करते हैं। चंद्रशेखर की रैली में उभड़ी ये भीड़ बताती है कि वो अपने हक, अधिकार, एसटी, एससी, ओबीसी वर्गीकरण में बदलाव और आरक्षण को बचाने की ये भीड़ थी। हम इस भीड़ के बारे में पूरी खबर आपको बताएंगे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों, जहां पर एसटी एससी के वर्गीकरण के आरक्षण की बात है, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद काफी चर्चाएं हुई, धरना प्रदर्शन हुए, रैलियां निकली, भारत बंद भी हुआ, लेकिन सरकार ने अभी तक इस अध्यादेश को वापस नहीं लिया। लेकिन चंद्रशेखर अभी भी डटे पड़े हैं, क्योंकि उपचुनाव है, चाहते तो वो उपचुनाव में भी चले जाते। देश के कुछ राज्यों में 5 विधानसभा चुनाव हैं और 10 सीटों के लिए उपचुनाव चल रहे हैं जिले के अंदर। लेकिन तमाम पार्टियां, चाहे वो बीएसपी हो, एएसपी हो, सभी अपने अपने काम में लगी हैं। लेकिन इस काम को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एक रैली 11 सितंबर को घोषित की थी, लेकिन उसको रामलीला मैदान में करना था। लेकिन रामलीला मैदान का उनको कोई परमिशन नहीं मिली। इसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम में 11 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद के एक आह्वान पर तमाम बहुजन देश से, जिले से, हर जगह से, देश के कोने कोने से इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली पहुंच गया। देखने लायक वो भीड़ थी दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि आसमान जमीन नीली हो चुकी है। एक ऐसी क्रांति जो कांशी राम के टाइम पर देखी जाती थी, आज वो क्रांति चंद्रशेखर के एक आवाज पर इकट्ठा हो गई। दोस्तों, अब क्या लगता है कि उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की जिस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, क्या बीएसपी डाउन हो जाएगी? इसको लेकर कई लोगों ने वहां पर बातें भी की। कुछ लोगों ने कहा कि मायावती जी अब उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, वो बड़ी नेता हैं, लेकिन फिर भी अब उन्हें आराम करना चाहिए, नव युवाओं को चांस देना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों दो तरह की बातें हो गई। एक तो आकाश आनंद को लेकर, दूसरा चंद्रशेखर, दोनों हम उम्र और नौजवान हैं और बीएसपी बहुजनों को बढ़ाने वाली है। वहीं चंद्रशेखर आजाद एएसपी को भी बढ़ा रहे हैं। चंद्रशेखर की एक आह्वान पे जिस तरह से शहर से, कोने कोने से, देश के कोने कोने से लोग चंद्रशेखर के एक आह्वान पर इकट्ठा हो गए। लोगों का अब ये भी कहना है कि चंद्रशेखर आजाद बहन मायावती जी के नक्शे कदम पे चल चुके हैं और अब बहुजन बट जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बहन जी को बनाया जाए, लेकिन हम सब एक हैं। चंद्रशेखर का भी यही कहना है कि बीएसपी या बीएसपी के लोग जो भी हैं, हम सब एक हैं और एक ही बहुजन और उनके अधिकार की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर की ये रैली सरकार के नाक में दम करने वाली है। जिस तरह सरकार को हिला कर रख दिया इस रैली ने, स्टेशनों पर इतनी भीड़ देखने को मिल रही थी, रिक्शा ट्रॉली भर भर के लोग स्टेडियम पहुंच रहे थे। सरकार की आंखों में एक सैलाब आ रहा था कि उन्हें लग रहा था कि अब तो कुछ होने वाला है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जिस टाइम माइक पकड़ा है, अपने भाषणों से इंदिरा गांधी स्टेडियम की एक एक ईंट को हिला कर रख दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुझे इतना मालूम नहीं था कि आप लोगों का इतना प्यार मिलेगा और अपने हक अधिकार के लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा हो वो खुद दौड़कर चले आते हैं। दोस्तों, सबकी तारीफ करते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने अधिकारों को, यानी बहुजन शोषित समाज, वंचित समाज, मुसलमानों, सबको लेकर इतनी बढ़िया भाषण दिया कि सरकार की आंख खुल जाएगी। और कहीं ना कहीं बहन जी को भी चंद्रशेखर आजाद रावण ये प्रेरणा दे रहे हैं, आकाश आनंद को प्रेरणा दे रहे हैं कि कैसे लोगों के दिलों को जीता जाता है, कैसे दिलों में घुसने का रास्ता बनाया जाता है। बहन जी ने तो रास्ता बना ही लिया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण शायद बहुजनों के विकल्प बनने वाले हैं, ऐसा
अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो खबरें जो आंखों देखा है दोस्तों उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। चंद्रशेखर अभी नगीना से सीट जीत कर आए हैं, एक ही बार आए हैं, उनकी अभी कोई सीट उत्तर प्रदेश हो या फिर किसी भी राज्य में नहीं निकली है। लेकिन ये आह्वान बताता है कि आने वाले कल की निशानी चंद्रशेखर आजाद रावण बहुजनों के विकल्प बन सकते हैं। ये बीएसपी के लिए खतरा भी है और एक अच्छी बात है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर नवयुवा उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और अपने हक अधिकार के साथ साथ चंद्रशेखर के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों क्या लगता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण बीएसपी का विकल्प बन जाएंगे? क्या बहन मायावती जी की जगह लेंगे? क्योंकि जो भीड़ आई थी दोस्तों वो कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद रावण बहन जी की जगह लेंगे, बहुजनों का विकल्प बनेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हो गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? हमें आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए दोस्तों। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल चलता है। आपकी आवाज उठाने वाला, आप तक बहुजनों की खबर पहुंचाने वाले चैनल डाउन हो जाएगा। देखते रहिए पीडीएम न्यूज दोस्तों। खबर अच्छी लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।